Assalamu alaikum. Good morning, students. Today we are going to start our chapter 1 of summer work, and this is grade 2's class, and the chapter will be covering is chapter 6. Can you see? And the page number 32, and the lesson is why bear's tail is short. Okay? Can you see something on the picture? कुछ नज़र आ रहा है पिक्चर में आपको? क्या नज़र आ रहा है मुझे बताइए? क्या पीछे एनवायरनमेंट है, कौन खड़ा हुआ है, और इसके साथ ये सारा जो एनवायरनमेंट है आप देख सकते हैं. चले आप गेस लगाएं, उसके बाद मैं आपसे बताती हूँ क्या इसमें मज़ीद क्या हो रहा है इस स्टोरी में. ओके, चले आई एम टर्निंग द पेज. ओह, क्या नज़र आ रहा है? आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें. ओके, नेक्स्ट पेज. देयर इज पेज 34. क्या नज़र आ रहा है बैकग्राउंड में? एक बेयर, फॉक्स और आई थिंक यू आर गेटिंग द आइडिया. आपको समझ आ रहा है कि क्या है. ओह, चैप्टर इज एंडेड. ओके, सो लेट्स बिगिन द स्टोरी. जैसे मैं आपको स्टोरी टेलिंग करवाऊंगी, आप सुनेंगे और आपको समझ में आएगा कि आखिर यहाँ क्या हो रहा है. ओके, so today we are gonna learn, or we are gonna listen to the story why bear's tail is short. Can you see this? ये क्या है? tail, tail, दुम, जिसे आप उर्दू में कहते हैं दुम. This is tail. This is bear. Repeat after me. bear, bear. ओके, बियर इसको नहीं पढ़ेंगे जैसे कि कुछ लोग इसको बियर प्रोनाउंस करते हैं. इट इज़ बेयर. ओके, एंड हु इज़ ही इज़ फॉक्स, लोमड़ी. फॉक्स, फॉक्स. व्हाट फॉक्स इज होल्डिंग? क्या है फॉक्स के हाथ में? एक बास्केट. और बास्केट के अंदर क्या नज़र आ रहा है आपको? Very good. Fishes. He has some fishes in the basket. Okay. So I'm just going through the story. आप गौर से सुनिएगा, उसके बाद फिर आप मुझे खुद बताएंगे कि आपने इस स्टोरी में क्या सुना. Okay, क्या समझा. Alright, so let's begin. One day, bear saw fox with lot of fishes. एक दिन एक भालू, बेयर कहते हैं रीछ को, सॉरी रीछ, ठीक है. रीछ ने बहुत सारी मछलियाँ देखी. किसके पास? फॉक्स के पास, जैसे कि आप पिक्चर में देख भी रहे हैं. गुड मॉर्निंग सेड बेयर. गुड मॉर्निंग, बेयर ने कहा. दोज आर वेरी फाइन फिशेज. ये तो बड़ी अच्छी मछलियाँ हैं. हाउ डिड यू कैच देम? आपने उसे कैसे पकड़ा? फॉक्स रिप्लाइड. फॉक्स ने जवाब दिया. If you will go fishing with me tonight, I will show you how to catch even better fishes. अगर आज रात आप मेरे साथ चले फिशिंग पर, यानी मछलियाँ पकड़ने के लिए, तो मैं आपको बताऊंगा कि आप ये बल्कि इससे बेहतर फिशेस कैसे कैच कर सकते हैं, कैसे पकड़ सकते हैं. वाओ, दिस इज़ द गुड आइडिया. बेयर थॉट. बेयर ने सोचा ये तो बहुत अच्छी बात है, मुझे भी पता चलेगा आखिर कैसे इतनी सारी खूबसूरत सी मछलियाँ पकड़ी जा सकती हैं. सो एट सनसेट, जब सूरज गुरूब होने लगा, बेयर मेट फॉक्स. बेयर फॉक्स से मिलने गया. They went across the frozen river. Can you see the frozen river? This is the frozen area, जो बिल्कुल बर्फीला इलाका है. बर्फीले इलाके में रीछ होते हैं. ओके, और वहाँ जब ये दोनों गए तो संबंध जो रिवर था वो बिल्कुल फ्रोज़न था, यानी बर्फ़ का जो रिवर आप कह लें उसको, बर्फ़ का दरिया कह लो, क्योंकि सर्दी बहुत होगी, बर्फ़बारी हो रही होगी और सर्दी ज़्यादा होने की वजह से दरिया बिल्कुल बर्फ़ बन चुका था. Until they came to a small hole in the ice. आपने देखा होगा अक्सर टीवी में, नेशनल जोग्राफिक अगर आप देखते हैं चैनल तो उसमें होगा, आपने बर्फ़ वाले इलाके देखे होंगे और आपने देखा होगा कि वहाँ कहीं कहीं होल होते हैं. उन होल में हाथ डाल के आराम से मछलियों को पकड़ भी सकते हैं. आपने पेंगुइन्स देखे होंगे. वो पेंगुइन्स क्या करते हैं? वो उन होल्स के ज़रिए मछलियाँ पकड़ते हैं और खाते हैं. ओके,
फॉक्स सेड सिट डाउन हेयर ऑन द आइस। फॉक्स ने उसे कहा यहाँ बैठ जाओ बर्फ पर। एंड पुट योर टेल थ्रू द होल। एक सुराख है उसमें अपनी दुम डाल दो। वेट अंटिल द ग्रेट मेनी फिशेस टेक होल्ड ऑफ योर टेल। आराम से बैठकर इंतज़ार करो, बहुत सारी मछलियाँ तुम्हारी दुम को पकड़ने आएंगी। देन पुल विद ऑल योर माइट। फिर अपनी पूरी ताकत से दुम को खींच लो। बेयर सेट वेरी स्टिल फॉर अ लॉन्ग टाइम। बेयर काफ़ी देर तक ऐसे ही बिल्कुल सीधा बैठा रहा। उसके बाद क्या हुआ? पिक्चर में क्या नज़र आ रहा है, आप मुझे बताइए। वट कैन यू ऑब्जर्व? क्या हो रहा है बेयर को? जैसे हमें सर्दी लगती है, बिल्कुल कैसे ठिठर जाते हैं, इसी तरीके से बेयर इज़ फीलिंग कोल्ड। बेयर को इस वक्त सर्दी लग रही है। ओके और उसकी टेल आप देख सकते हैं होल, एक होल में है। ओके एट लास्ट ही began टू फील cold एंड मूव्ड अ लिटिल। वो ज़रा सा हिला बिकॉज उसे बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही थी। वेट until more fish have taken hold of your tail। अभी बैठो, इंतज़ार करो, बहुत सारी मछलियाँ तुम्हारी दुम को पकड़ लेंगी। फॉक्स रिमाइंडेड। फॉक्स ने उसे दोबारा याद दिलाया। जस्ट देन सम डॉग्स began टू bark ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। बार्क यानी कुछ कुत्ते उसी दौरान भौंकते हुए दरिया के किनारे तक आ गए। Bear was so afraid that he jumped up quickly। Bear बहुत डर गया और वो बहुत तेज़ी से उछला। ठीक है, यानी कि वो भागने के चक्कर में था बिकॉज वो बहुत ज़्यादा डर गया था। पुल्ड विद ऑल हिज माइट। अपनी पूरी ताकत से उसने अपनी जो टेल थी उसको खींचा। क्या होना था फिर? जाहिर है होल तो बर्फ़ का बिल्कुल जमा हुआ एक था, उसकी टेल थी और होल में बिल्कुल वो जम गई थी। अब चूंकि वो जम गई थी बर्फ़ में, जैसे आप गोश्त रखते हैं और वो जम जाता है तो आपको निकालने में कितनी दुश्वारी होती है, इसी तरीके से इसकी दुम भी बेचारे की बिल्कुल जम गई थी और उसने पूरी ताकत से जब वो दुम निकालने की कोशिश की तो क्या हुआ होगा? कैन यू गेस क्या हुआ होगा? उसने पूरी ताकत लगाई, उसने अपनी टेल यानी दुम को खींचा, बट हिज टेल वॉज फ्रोजन इन द आइस। उसकी जो टेल थी वो बर्फ में जम गई थी। ही पुल्ड एंड पुल्ड। उसने ज़ोर से खींचा और खींचा, 2-3 दफ़ा जब उसने खींचा तो क्या हुआ? उसकी टेल टूट गई। ओके उसकी जो दुम थी वो टूट गई। फॉक्स रैन अवे। फॉक्स तो जल्दी से भाग गया। लाफिंग एट द ट्रिक ही हैड प्लेड ऑन द बेयर। उसने जो ट्रिक आजमाई मासूम से भोले भाले बेयर पे, वो उस पे हंसता, उसका मजाक उड़ाता भाग गया। ओहो, अब क्या हुआ होगा स्टोरी में? देखें, ये लेसन आपको कह रहा है कि क्यों बेयर की टेल छोटी थी। तो ये रीज़न था कि फॉक्स ने उसे बेवकूफ़ बनाया और वो बेवकूफ़ बन गया और इसकी वजह से जो उसकी लंबी सी टेल थी वो अब क्या हो गई? बिल्कुल छोटी सी रह गई। इसका मतलब ये है, इस स्टोरी में आप मुझे बताइए आपको क्या समझ में आया? ओके मुझे ये समझ में आया कि इस स्टोरी में हमें किसी और के मशवरे पर पहले सोचना और समझना चाहिए, फिर अमल करना चाहिए। सो आई होप आपको ये बेयर्स की स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी और आपने इसको सीखा और समझा होगा और अब आइंदा आप बिना सोचे समझे किसी के मशवरे पर अमल नहीं करेंगे। जब तक आप अपने अम्मी अब्बू से राय ना ले लें या जब तक आप अच्छे तरीके से सोच ना लें, आपने किसी की बात नहीं माननी। ओके टीचर्स की तो माननी है, अम्मी अब्बू की भी माननी है, अपने बड़ों की भी माननी है, लेकिन बाज़ औक़ात आपके फ्रेंड्स आपको उल्टे सीधे मशवरे देते हैं जिस पे आपने अमल बिल्कुल नहीं करना। हाँ, अगर आपको लगता है कि वो ठीक बात है तो आप अमल करेंगे। अगर आपको नहीं समझ आ रहा कि उसका क्या मतलब और मकसद है तो आप अपने टीचर से पूछ सकते हैं, आप अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हैं। ओके सो दिस वॉज द एंड ऑफ द स्टोरी और आपको उम्मीद है कि ये अच्छी लगी होगी स्टोरी और हम अब नेक्स्ट वीडियो में इसकी रीडिंग करेंगे। ओके टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।